हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस। आज मैं आपको मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो आपके सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। आज और कल आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम्स है और इसमें भी हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए, तो प्लीज़ ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और एग्ज़ाम से पहले वीडियो देख के ज़रूर जाना, आपको इसमें से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 10 टी शर्ट्स का विक्रय मूल्य 13 टी शर्ट्स के लागत मूल्य के बराबर है। लेन देन में हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हमें इंग्लिश में से सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसमें जितने में उनकी लागत लगी है वो। तो कॉस्ट प्राइस को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 10 टी शर्ट्स का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 13 टी शर्ट्स के लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस अलग अलग कर लेते हैं। इसको नीचे ले आते हैं, यहाँ 10 को 13 के नीचे ले आते हैं। यहाँ देखिए, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे। अब इसका मतलब देखिए, लागत मूल्य उसका 10 रुपये का है और आप देख सकते हैं यहाँ कि 3 रुपये सेलिंग प्राइस लगा। तो कितने रुपए के ऊपर उसे लाभ हुआ है? उसे 10 रुपये के ऊपर लाभ मिला है। और कितने रुपए का लाभ मिला है? 3 रुपये का। दिख रहा होगा, 10 से 13 हो गया है, तो 3 रुपये का यहाँ लाभ मिला है। तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ जो भी दिया हुआ है, ठीक है, और जो भी हमारा लागत मूल्य है वो आएगा, ठीक है। यहाँ कॉस्ट प्राइस आप लिख सकते हो, शॉर्टकट में लिख रही हूँ मैं, यहाँ मल्टीप्लाई में ये 100 आ जाएगा। तो देखिए, लाभ कितना हुआ? हमें 3 रुपये का लाभ हुआ और 10 रुपये के ऊपर लाभ हुआ है। गुणा में 100, परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा गुणा 100 करते हैं हम, और 10 से काट देते हैं, 10 हो गया है यहाँ, और ये गुणा करके 30%, यानी कि 30% का लाभ हुआ है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए, एक संख्या के 30% और 50% के बीच का अंतर 200 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक संख्या का 30% और दूसरी संख्या का 50%, उनके बीच का अंतर। तो पहले परसेंटेज में ही देख लेते हैं। 50% और 30% का अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 20% का डिफरेंस आ रहा है। और 20% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 200 रुपये ऑलरेडी दे रखा है, इनका अंतर 200 रुपये है। तो 20% की वैल्यू अगर 200 रुपये है तो संख्या मान लो 100% होगी। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो, 200/20 कैसे निकालेंगे? देखिए, 20% का मूल्य 200, 1% का कितना होगा? 200/20, और 100 का कितना होगा? गुणा 100 कर दो आप। यहाँ ये 20 से कट जाएगा, यहाँ 10 से, और ये मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ये आ गया है हमारा 1000। तो संख्या कितनी है हमारी? 1000। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 1000 का 30% निकाल लो, ठीक है, और 1000 का ही 50% निकाल लो आप। ये 500 यहाँ मिलेंगे, 300 यहाँ मिलेंगे, इनको माइनस कर दो, ऑफकोर्स 200 ही आएगा, ठीक है। आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 5 छात्रों के लिए गणित में अंकों का औसत 65 पाया गया था। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के प्रकरण में अंक 37 को 73 के रूप में गलत समझा गया। सही औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि औसत कैसे निकालते हैं। तो देखिए, औसत निकालने का ये फॉर्मूला होता है, इंग्लिश में इसे हम एवरेज बोलते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं इसे? पहले तो कुल जोड़, जितने भी दे रखे हैं अंक, उनका कुल जोड़, जो भी वैल्यू दे रखी हैं, बटे कुल अंक, जितने भी अंक दे रखे होंगे, या कुल संख्या कह सकते हो, संख्याओं का जोड़ और कुल अंक जो भी दे रखे होंगे वो हम डिवाइड कर देंगे या भाग दे देंगे। तो हमें यहाँ पे जोड़ निकालना है। तो जोड़ निकालेंगे तो जिसके बाय कुछ नहीं उसके बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि अगर हमें कुल जोड़ निकालना हो संख्याओं का तो हम औसत को, जितनी भी संख्या होगी, संख्या का अंक या अंक कह सकते हो, कुल अंक, ठीक है, या संख्या कह सकते हो, उनको गुणा कर देंगे। जैसे कि इन्होंने कहा यहाँ कि 5 छात्र हैं, तो कुल अंक यानी कुल छात्र कितने हैं? 5, ठीक है, अंक नहीं या छात्र है। तो देखिए, हमारे पास क्या है कि 5 छात्रों के लिए गणित में अंकों का औसत 65 पाया गया था। औसत दे रखा है ऑलरेडी, 65 है, और छात्र कितने हैं? 5। टोटल देख लेते हैं कि उनके अंकों का जोड़ कितना होगा। तो मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, कुल जोड़ निकालना हो तो औसत को जितने भी अंक या जितने भी छात्र हैं उनसे हम गुणा कर देंगे। तो देखिए, यहाँ हम निकाल रहे हैं कुल अंकों का जोड़, कुल अंकों का जोड़, ये मैं यहाँ निकाल रही हूँ, और ये आ गया हमारा
5 गुणा 65, ये मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ आ गया ये 5 5 25, 2 5 6 30 और 2 कितने हो गए 32, तो 325। तो जोड़ आ गया सभी का, पांचों छात्रों के जो गणित के अंक हैं उन सब का जोड़ आ गया 325। अब ये हुआ कि एक छात्र का देखा गया कि 37 के कितने लिखे गए हैं 73, तो कितने ज़्यादा लिखे गए हैं आप यहाँ से चेक कर लो। तो देखिए 73 यहाँ है, इसमें से 37 घटा लो, कितने आएंगे 13 में से 7 गए 6 और 6 में से 3 गए, यानी कितने अंक फालतू लिखे गए हैं 36 अंक ज़्यादा लिखे गए हैं। तो इस टोटल में से हम क्या करेंगे 36 को माइनस कर देंगे, 15 में से 6 गए कितने बचेंगे 9, ठीक है, यहाँ 1 बचेगा, 11 में से 3 गए कितने बचेंगे 8 और यहाँ बच गया 2। तो अब ये अंक सही जोड़ आ गया है आपका, ठीक है, वो गलत था क्योंकि फालतू लिखे गए थे अंक, ये सही आ गया। अब क्या पूछा इन्होंने, अब सही औसत निकालिए। तो देखिए कुल जोड़ सही मिल गया हमें, ठीक है। औसत निकालने का फॉर्मूला कुल जोड़ बड़े कुल अंक या कुल संख्या जो भी दे रखी होगी आपको। तो सही औसत अगर हम निकालेंगे तो 289 को कितने विद्यार्थी थे 5, इससे भाग दे देंगे, 57.8 सही औसत आ चुका है यहाँ। तो ये आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए इसमें सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन का ये सम है, आ ही जाते हैं एक क्वेश्चन इसमें से। देखिए सबसे पहले दे रखे हैं ये 9975, ये भाग में दिया हुआ है, ठीक है, ये 95 प्लस 2, ठीक है, ब्रैकेट में ये 20 दिया हुआ है यहाँ। अब देखिए इनके ऊपर ये आपको लाइन दिख रही है, इसका मतलब इन्हें पहले सोल्व करना है। तो 1134 में से अगर 1119 अगर माइनस किया जाए तो आएंगे 15। अब हम क्या करेंगे 20 में से 15 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 5, 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे 10, और 10 में हम अगर 95 जोड़ देते हैं तो कितने आएंगे 105। तो 9 9 75, इसको मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ। देखिए 95 यहाँ आए हैं 2 और यहाँ से बचेगा 5, 5 दूनी कितने हो गए यहाँ 10, 95 और 10 कितने हो गए 105। तो 9975, देखिए भाग का साइन दिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ नीचे ये क्या हो जाएगा 105 से हम भाग दे देते हैं। ये देखिए 105 से हमारा भाग हो जाएगा पूरा पूरा, ये हमारा कट के आ गया है 95, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि 2 ट्रेनें हैं और उसमें से 150 मीटर और 250 मीटर लंबी 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही है, वे पूरी तरह से एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो देखिए 2 ट्रेन दे रखी हैं यहाँ और दोनों की दोनों अलग अलग जो भी उनकी स्पीड दे रखी है और विपरीत दिशा, विपरीत दिशा का मतलब है उनकी जो भी चाल होती है वो ऐड हो जाती है, ठीक है, जुड़ जाती है। तो जो कुल चाल होगी अगर हम देखें यहाँ तो कितनी हो जाएगी 40 प्लस 50 यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं, 90 गुणा 5/18 और ये 18 पंजे 90, 25 मीटर पर सेकंड। ये 5/18 कहाँ से आया, जब किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 आता है। क्यों आता है, क्योंकि देखिए 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें, पहले मिनट में करें तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं 60, और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60। काट लो इसे, 2 0 कैंसिल हो गई, ये 2 5 पे गया, ठीक है, इधर सॉरी ये 3 पे गया, इधर ये 5 पे गया, तो ये देखिए 6 3 यहाँ 18 आ गई, तो ये आता है 5/18। यानी कि अगर हम किलोमीटर पर आवर से अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये नंबर आता है 5/18। तो हम इतना बड़ा सोल्व करने की बजाय शॉर्टकट में 5/18 को गुणा कर देते हैं और ये काट पीट के हमारा मीटर पर सेकंड में चला जाता है, तो 25 मीटर पर सेकंड आ गया। अब आती है हमारी कुल दूरी। कुल दूरी की अगर हम बात करें तो पहली लंबी कितनी है 150 और दूसरी कितनी है 250 मीटर लंबी है, तो टोटल कुल मिला के कितनी दूरी हो गई 150 प्लस 250 यानी टोटल 400 मीटर लंबी हो गई है। ये 400 मीटर की दूरी हो गई, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना, पार करेंगे, तो 400 हो गई। अब उसके बाद आता है समय। देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है चाल का, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास दूरी बटे समय। अब हमें समय निकालना है तो समय को ऊपर और चाल को नीचे, तो यानी समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ एक ये नहीं आएगा, तो समय का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक है। अब देखिए दूरी कितनी आई है हमारी 400 मीटर की और चाल कितनी आई है 25 मीटर पर सेकंड की, तो 25 से यहाँ भाग देते हैं इसको, ये कटेगा
25 से कम 25 पे, और ये यहाँ से कितने बचेंगे 15, और ये 0 और 25 छिका 150, यानी कि 16 सेकंड के अंदर या दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यदि x की वैल्यू 3 + 2√2 हो तो √x - 1/√x की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, √x - √x ये लिया हमने, इसका दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ ये एक ही पावर है। सबसे पहले हमने क्या किया, √x - 1√x लिया, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ फॉर्मूला खुलेगा a - b का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है a - b का a² + b² - 2ab। तो यहाँ रख लेते हैं, a² यानी √x² हो जाएगा, और b² यानी कि 1/√x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2 × a × b का मतलब √x × 1/√x। ये देखिए √x से √x हमने कैंसिल कर दिया, काट दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, कि रूट का मतलब होता है आधी पावर का होना, यानी 1/2, तो 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी रूट कैंसिल हो जाएगा, और 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ x और प्लस 1/x ये बच रहा है। अब देखो x की वैल्यू तो है हमारे पास 3 + 2√2, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1/x की, तो हम यहाँ साइड में निकाल लेते हैं 1/x की। देखिए x हमें दिया हुआ है 3 + 2√2, तो 1/x कितना हो जाएगा, 1/3 + 2√2। रेशनलाइजेशन करते हैं इसकी, तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, नीचे की जो वैल्यू होती है सेम टू सेम लिखते हैं, लेकिन बीच में जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस का लग जाएगा, और माइनस है तो प्लस का हो जाता है। ये नीचे भी करते हैं और ऊपर भी, दोनों तरफ सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो ऊपर की वैल्यू गुणा कर देते हैं, तो कितनी आएगी, 3 - 2√2, और नीचे आपको दिख रहा होगा, देखो ये a है सेम, ये b है सेम, प्लस और माइनस, तो ये फॉर्मूला होता है किसका, एक और फॉर्मूला बन गया यहाँ मैं बता देती हूँ आपको, a + b और a - b, ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। ठीक है, a² यानी कि a कितना है इसमें 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, और माइनस में b कितना है 2√2, तो 2√2 का हम स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही रखी हुई है, ये 9 आ गया यहाँ। और यहाँ से देखिए 2√2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 बार, 2√2 × 2√2, तो 2 दूनी तो 4 हो जाएगा, और √2 एक बार 2 आएगा हमारा, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ 8 आ गया, और 9 में से 8 के कितने बचते हैं 1, तो ये 1 आ गया, और 3 - 2√2, यानी हमारी वैल्यू कितनी बची है, 3 - 2√2 बचा है 1/x करके। तो देखिए यहाँ रख देते हैं, तो x की वैल्यू हमारी आई है 3 + 2√2, यहाँ से हमारा -2 भी बचा था। ठीक है, और 1/x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 3 - 2√2, तो ये भी लिख देते हैं यहाँ 3 - 2√2 और -2। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 3 और 3 कितने हो गए 6, और 6 में से 2 गए कितने बच गए 4, तो हमारा 4 क्या आ गया है आंसर। ये आपको अभी बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने समझाया है, और अगर आप इसे खुद सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ ही मिनट्स के अंदर, मिनट क्या कुछ सेकंड्स के अंदर इसे आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अवधि में ₹5,500 4% सालाना सरल ब्याज पर 6,050 हो जाएगा। देखिए ये हमारा मूलधन हो गया, और 4% का ब्याज लग रहा है इसके ऊपर, दर है ये, और ब्याज लगने के बाद ये जो राशि है ये कितनी होगी 6,050, यानी मिश्र धन है, ब्याज हमें निकालना है। तो ब्याज कितना होगा भाई इसका, तो देखो ब्याज लगने के बाद हुई है 6,050, और ब्याज से पहले मूलधन कितना था 5500 रुपये, तो ब्याज कितना हुआ इसके ऊपर 550 रुपये का, इतने रुपए हो गया ये। ठीक है, अब हमारे पास देखिए सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का हमारे पास फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए साधारण ब्याज कितना आ गया हमारा 550 रुपये, और मूलधन हमारा 5,500 रुपये, और दर हमारी 4% की है, समय हमें निकालना है कि कितना आएगा, और गुणा बटे में कितना हो गया हमारा 100। ठीक है, यहाँ से 100 हो गया है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ये 550, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दे, 55 को नीचे ले आते हैं, यहाँ 4 ये गुणा में ये भी नीचे आ जाएगा, यहाँ इधर समय रह गया क्योंकि समय हमें निकालना है। 55 से काटेंगे 10 पे जाएगा, 4 से काटेंगे तो यहाँ 2.5 आएगा, यानी कि जो समय है आपका वो कितना हो गया है 2.5 वर्ष, ये लगेगा ये आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 8, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF और लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है LCM, ये दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 9 और 360, और यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है
कि दो संख्याओं का अगर हम एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें एलसीएम एचसीएफ तो दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं 9 और 360, ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है। आगे पीछे लिख लो क्योंकि गुणा में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी संख्या हमें दी हुई है 45, दोनों में से कोई भी एक संख्या दी हुई है और दूसरी संख्या निकालनी है। तो एक संख्या दे रखी है हमें 45 और दूसरी संख्या निकालने, मान लो ये x है, तो यहाँ से 9 गुणा 360 और ये बटे 45 हो जाएगा। 9 से काट दो, कितने पे जाएगा 5 पे, और 5 से काटोगे तो 5 था 35 और 2 5 दूनी 10, ठीक है। तो x यानी कि जो आपकी जो भी संख्या आई है दूसरी संख्या, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 72, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपये 2 वर्ष में इतने हो जाएंगे। अब चक्रवृद्धि ब्याज लगा हुआ है जिसके ऊपर, तो चक्रवृद्धि ब्याज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए जो मिश्र धन होता है उसको अमाउंट बोलते हैं इंग्लिश में, इसे डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास जो भी मूलधन होगा यानी प्रिंसिपल गुणा 1 जमा दर यानी आर रेट से होता है बटे 100 और पावर होता है समय यानी टाइम, ठीक है। इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं यहाँ, तो ना समझ में आए। तो जो भी मिश्र धन है हमारा वो बराबर है मूलधन गुणा 1 जमा दर, ये दर है, बटे 100 और इसकी पावर होगी समय, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए जो मिश्र धन है हमें दिया हुआ इतना और ये राशि, तो 1348 ये दे रखी है 3 2, उसके बाद आता है हमारे पास मूलधन, ये कितना हो गया 1200, ठीक है, और इसके बाद 1 जमा दर, दर कितनी दी हुई है, दर तो हमें निकालनी ही है, तो दर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे बटे 100, और जो ये समय है, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष का, 2 लगा देते हैं। इसको नीचे ले आओ आप 1348 और यहाँ से ये पॉइंट है और ये 1200, ये 10 हटाओगे तो 2 0 आएगी, ठीक है। 12 से काट देते हैं, 12 पे गया, ये नीचे 4 0 बची हुई है और ये 12 से जाएगा तो ये जाएगा 11,236 के ऊपर पूरा पूरा, या भाग करके देख लेना r बटे 100, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब देखिए 11,236 जो होते हैं वो 106 का स्केयर होता है, यानी 106 को 106 से गुणा करोगे तो ये आएगी वैल्यू, और ये 100 का स्केयर हो गया आपका, तो दोनों को हम ऐसे स्केयर में लिख देते हैं पावर 2 में करके, r बटे 100, ये 2 पावर से 2 पावर कैंसिल होगी, ये +1 है, इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो 106 बटे 100 माइनस में 1, देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे क्या आएगा 100 क्रॉस मल्टीप्लाई 106 माइनस 100, तो 106 में से 100 के कितने बचेंगे 6, तो 6 बटे 100 बच चुका है यहाँ, ये हम a इधर ले आए थे 1 को, तो r बटे 100 बच गया। देखो 6 बटे 100 की वैल्यू कितनी आएगी r बटे 100, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, यानी कि r की वैल्यू कितनी होगी 6, यानी कि जो दर है हमारी वो कितनी आई है 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीरा की माता की आयु मीरा की आयु की 4 गुनी है, 5 वर्ष बाद उसकी माता की आयु मीरा की आयु की 3 गुनी होगी, उसकी माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए मीरा की माता की आयु मीरा की आयु की 4 गुनी है, तो सबसे पहले हम माना मीरा की आयु, मीरा की जो आयु है वो x है, मीरा की माता की आयु, ठीक है, माता की आयु की अगर हम बात करें तो मीरा की माता की आयु कितनी हो जाएगी, उससे कितनी गुनी है 4 गुना, तो 4x हो जाएगी। अब 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, अगर मैं मीरा की बात करूँ तो इसकी आयु हो जाएगी x जमा 5, ठीक है, और इनकी जो माता की आयु है यानी मदर की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी 4x जमा 5, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन ये बोलते हैं कि 5 वर्ष बाद उसकी माता की आयु मीरा की आयु की 3 गुनी है, तो माता की आयु कितनी आई है 4x जमा 5 और मीरा की आयु कितनी आई है x जमा 5, तो मीरा की आयु की 3 गुनी, यानी इसको 3 से गुना कर दो तो उनकी माता की आयु बराबर आ जाएगी। यहाँ गुना कर दो, कितना हो गया, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ 3x और 3 पंजे कितने हो गए हैं 15, 4x जमा 5, ये प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा माइनस का, और उधर प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ से x बचा, यहाँ से 10, तो यानी कि आपको देख सकते हो x हमने मीरा की आयु मानी थी, तो मीरा की आयु 10 वर्ष आ चुकी है, और उसकी माता की वर्तमान आयु इन्होंने पूछी है यहाँ कि उसकी माता की वर्तमान आयु निकाले, तो माता की आयु थी 4x, तो हम क्या कर देंगे मीरा की कितनी आई है 10
तो माता की कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 10 यानी कि 40 वर्ष की उसकी माता है। ये आंसर होगा। आज की वीडियो बस यहीं तक। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक